हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस समय बेटा हम आप लोगों को रे ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ा रहे हैं और इस पार्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। तो मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूं गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अबाउट द लेंस के बारे में बताया था। लेंस कैसे बनाया जाता है, यानी लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेंस में वक्रता त्रिज्याएं कितनी होती हैं, लेंस में वक्रता केंद्र कितने होते हैं और लेंस में पोल कितने होते हैं, यानी ध्रुव कितने होते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लेंस के अबाउट ही। आज हम लोग जानेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। आज हम लोगों का टॉपिक है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? बहुत ध्यान से बेटा सबको समझना है ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। आज का हमारा ये वीडियो अबाउट द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में डिफरेंट केसेस में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये इसका कहलाता है द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक, एपर्चर कहलाता है। ये जो दोनों ही बाउंड्रीज होती हैं स्फीयर्स की, इनका जो डायमीटर होता है वही एपर्चर कहलाता है, यानी द्वारक कहलाता है। ये इसकी कहलाती है मुख्य अक्ष। ये इसका पोल P1 है और ये इसका पोल P2, राइट। अब देखिए हमें डिफाइन करना है ऑप्टिकल सेंटर। ये मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई और इस पृष्ठ पर इंसिडेंट हुई। अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आई और सघन माध्यम में जा रही है, यानी एयर से आई है और ग्लास में जा रही है। तो यहां पर ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अगर ये प्रकाश की किरण सीधी जाती तो इसके जाने का मार्ग ये होता, लेकिन प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही थी, इसलिए अपने पथ से विचलित हुई और विचलित होने के बाद ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, यानी दूसरे पृष्ठ पर इंसिडेंट हुई। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, फिर अपने मार्ग से विचलित होगी और जब ये फिर अपने मार्ग से विचलित होगी तो इस प्रकार से अगर ये सीधी जाती तो इसके जाने का मार्ग ये होता, लेकिन ये अपने पथ से डेविएट हो गई और इस तरीके से निकल गई। अगर हम इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ा दें तो इस प्रकाश की किरण का मार्ग ये हो जाएगा। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित हो रही है, इस प्रकार इंसिडेंट हो रही है कि अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। वो आपतित किरण के समांतर है। अगर आप इस लाइन को और इस लाइन को ध्यान से देखिए, इसको मैंने पीछे बढ़ाया है, इसको मैंने आगे बढ़ाया है, तो ये दोनों ही लाइनें परस्पर समांतर हैं, यानी पैरेलल है, राइट। तो इस पृष्ठ के लिए जो ये पहला पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण कहलाएगी आपतित किरण। क्या कहलाएगी? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये प्रकाश की किरण क्या कहलाएगी?
अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। और ये कहलाती है निर्गत किरण, ट्रांसमिटेड रे। ये हमारी निर्गत किरण। तो यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित हो रही है कि अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर है समांतर या नहीं? देख पा रहे हैं सभी लोग? यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित हो रही है कि अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर है। बहुत ध्यान से बेटा सभी बच्चे देखें, बोथ रेज आर पैरेलल। इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया है और इसको आगे बढ़ा दिया है, तो देखिए दोनों ही रेज पैरेलल आ रही हैं। तो जो ये अपवर्तित किरण है वो लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित हो कि अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर हो जाए, तो जो ये अपवर्तित किरण है वो लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। अब देखिए अगर यहां पे कट कर रही है तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अगर ये प्रकाश की किरण यहां पर कट करे तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, और अगर ये प्रकाश की किरण यहां पर इंसिडेंट हो कट करे तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा मध्य बिंदु ही होता है, लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता है। ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का मध्य बिंदु ही हो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि जो हमारी अपवर्तित किरण है वो लेंस की मुख्य अक्ष को किस बिंदु पर कट कर रही है, किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर यहां पर इंटरसेक्ट करेगी तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, अगर यहां पर इंटरसेक्ट करेगी तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, और अगर यहां पर इंसिडेंट कट करेगी तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। इज इट राइट? अब देखिए ये जो हमारा पहला प्रश्न है, अगर इसकी इस पॉइंट पे ये इसकी सर्कमफ्रेंस है, आपको पता है अगर आप इस गोले को हम इस तरीके से बनाते थे और इस गोले को इस तरीके से बनाते थे, यानी इस गोले को ऐसे पूरा करते थे और इस गोले को ऐसे पूरा करते थे। तो अगर इस गोले को ऐसे पूरा करते थे तो इसकी परिधि से अगर इसके हम केंद्र तक की दूरी की बात करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 कहलाएगी, ये C1 हो जाएगा। और अगर यहां से ये जो दूसरा गोला हमारा बना हुआ था, अगर इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा C2 और ये इसकी वक्रता त्रिज्या R2 कहलाएगा। राइट? तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और ये हमारी हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। समझ आया? तो ये तो मैंने आप सभी बच्चों को उत्तल लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बताया। ऑप्टिकल सेंटर की परिभाषा एक बार सभी बच्चों को फिर से बता रहे हैं, डायग्राम को देखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित हो रही है कि अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण, अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है, तो जो ये अपवर्तित किरण है वो लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इज इट राइट? समझ आया सभी को? बहुत अच्छी बात है। अब अगर हमें ऑप्टिकल सेंटर कॉन्केव का बनाना है, यानी अवतल लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस ले लेते हैं। ये अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका जो पहला अवतल तल है इसका पोल है, ये दूसरे तल का पोल है। ओके? और ये इसका कहलाएगा द्वारक, यानी ये इसका एपार्चर कहलाएगा। ठीक? अब देखिए ये प्रकाश की किरण आई,
ये प्रकाश की किरण आई और इस पॉइंट पर इंसिडेंट, तो ये बेटा कौन सी किरण कहलाएगी? ये कहलाएगी आपतित किरण। ये आपतित किरण होगी। और देखिए ये प्रकाश की किरण इसको क्रॉस करके जा रही है, पहले सरफेस की क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण हो जाएगी और ये हमारी कहलाएगी निर्गत किरण। क्या कहलाएगी? निर्गत किरण, यानी जो अपवर्तन के पश्चात बाहर निकलती है वो निर्गत किरण। अब अगर हम इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाएं और इस प्रकाश की किरण को आगे बढ़ाएं तो देखिए ये दोनों ही किरणें परस्पर क्या है? समांतर है। इस प्रकार से अगर इसको यूं ड्रा कर दिया जाए और इसको यूं ड्रा कर दिया जाए तो बोथ रेज आर पैरेलल। तो इस दशा में जो अपवर्तित किरण है वो लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही लेंस का प्रकाशित केंद्र हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। कंफर्म? तो देखिए वही डेफिनेशन कर रहे हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के पृष्ठ पर इस प्रकार इंसिडेंट होती है, आपतित होती है कि अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर आ रही है, तो जो अपवर्तित किरण है ये जो दिख रही है, मेरी उंगली को ध्यान से देखें सभी बच्चे, ये लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, यानी प्रकाशित केंद्र कहलाता है। राइट? अब अगर आप इस गोले को हम आगे बढ़ाएं इस तरीके से तो ये पूरा गोला ऐसे बनेगा और ये इसका सेंटर बन जाएगा। और अगर इस गोले को इस प्रकार से बढ़ा दिया जाए तो ये गोला बन जाएगा और इसका सेंटर यहां पर आ जाएगा। इसके सरकमफ्रेंस से इसको अगर मिला दिया जाए तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या R1 कहलाएगी। और अगर इसके इस पृष्ठ से परिधि से इसको मिला दिया जाए तो इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कहलाएगी और ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 कहलाएगी। कंफर्म? तो ऑप्टिकल सेंटर उत्तल लेंस में कहां पे होता है और अवतल लेंस पे कहां पे होता है, सबको समझ में आया? अगेन एक बार मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित होती है कि अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए तो अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही लेंस का प्रकाशित केंद्र कहलाता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ओके, समझ आ गया सभी बच्चों को ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? अब छोटी क्लासों से आप सभी बच्चों को यह बताया जाता है, सिखाया जाता है कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस का मध्य बिंदु होता है। मैंने आपको बताया ऐसा सदैव सत्य नहीं होता है, ऐसा सदैव सत्य नहीं होता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं या किन लेंसों में ऑप्टिकल सेंटर लेंस का मध्य बिंदु ही होता है? ओके, तो आइए जरा आपको इसके बारे में बताते हैं और समझाते हैं, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ लें। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले लेंस की मोटाई क्या होती है। लेंस की मोटाई यानी थिकनेस ऑफ द लेंस, लेंस की मोटाई क्या होती है? लेंस का ये पोल है P1 और ये पोल है P2। लेंस के पोल P1 से लेकर और P2 तक की जो ये दूरी होती है, देख पा रहे हैं? लेंस के पोल P1 से लेकर और ये जो P2 तक की दूरी है, इसी को हम लोग लेंस की मोटाई कहते हैं, यानी थिकनेस ऑफ द लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थिकनेस ऑफ द लेंस। लेंस की जो मोटाई होती है, ये लेंस की जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है, यानी प्रकाशिक केंद्र जो होता है, ये इस लेंस की मोटाई को इसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त करता है। कैसे? सुने ध्यान से। लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, वो लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त करता है। यानी अगर C से लेकर P1 तक की दूरी, दैट इज CP1 अपान C से लेकर के P2 तक की दूरी, यानी CP2 का जो अनुपात होता है
वो इसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। तो Cp1 अपान Cp2 इज इक्वल टू होता है R1 अपान R2, यानी जो लेंस की मोटाई, जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है, वो लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो C से लेके P1 तक की दूरी और C से लेके P2 तक की दूरी, दैट इज Cp1 अपान Cp2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 होता है। अब ऐसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, ऐसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, इफ R1 इज इक्वल टू R2, दो पृष्ठों को जोड़ के बनाते हैं ना लेंस, जिन दो पृष्ठों को आपने जोड़ा है, अगर उनकी वक्रता त्रिज्याएं इक्वल हैं, तो फिर बेटा R1 की जगह पर भी हम R2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, और जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो Cp1 अपान Cp2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, दैट इज Cp1 इज इक्वल टू Cp2 आ जाएगा, Cp1 इज इक्वल टू Cp2 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि C से लेके P1 तक की दूरी और C से लेके P2 तक की दूरी बराबर हो जाएगी, अर्थात ऑप्टिकल सेंटर लेंस का मध्य बिंदु होगा। तो किन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र लेंस का मध्य बिंदु होता है? उन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र मध्य बिंदु होता है जिस लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। बात समझ में आई? तो कौन से ऐसे लेंस हैं जिनमें ऑप्टिकल सेंटर लेंस का मध्य बिंदु होता है? तो ऐसे लेंस जिनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं, वक्रता त्रिज्याएं समान होती हैं, उन्हें हम लोग, उनका जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है वो हमेशा मध्य बिंदु पे ही होता है। बात समझ में आ गई? अब बेटा इसके बाद हम एक विशेष नोट पर और डिस्कस करेंगे। एक आपको विशेष नोट भी पढ़ाते हैं, इस विशेष नोट को सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। ये विशेष नोट क्या है? जब भी कोई प्रकाश की किरण लेंस के पृष्ठ पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो आपने देखा ये डेविएट करके विचलित हो। किसी भी प्रकाश किरण का जो विचलन होता है, यानी जो डेविएशन होता है, वो लेंस की मोटाई पर डिपेंड करता है। लेंस की मोटाई पर डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा, डेविएशन उतना ज्यादा होगा, और लेंस जितना पतला होगा, डेविएशन उतना कम होगा। यानी जो लेंस जितने मोटे होंगे उनमें प्रकाश किरण का विचलन उतना ज्यादा होगा, और जो लेंस जितने पतले होंगे उनमें प्रकाश किरण का विचलन उतना कम होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है लेंस की थिकनेस पर, यानी उसकी मोटाई पर। अगर पतले लेंस ले लिए हैं, ये मान लीजिए मैंने एक पतला उत्तल लेंस ले लिया, ये पतला उत्तल लेंस है, और इसमें कोई प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर इंसिडेंट हुई, ये प्रकाश की किरण आई और इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो देखिए ये बिना विचलित हुए सीधी निकलती चली गई। देख पा रहे हैं? यहां पर देखिए ये बहुत पतला लेंस लिया गया है, तो कोई भी प्रकाश की किरण जब यहां पर इंसिडेंट होती है तो देखिए बिना विचलित हुए सीधी निकलती चली जाती है। तो ऐसे लेंस जो बहुत पतले होते हैं, थिन लेंसेज होते हैं, जो उनमें डेविएशन बहुत आंशिक होता है, बहुत कम होता है, इसलिए प्रकाश की किरण अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यही सिचुएशन कॉन्वेक्स के लिए भी हो गई और यही कॉन्केव के लिए भी हो सकती है। ये यहां पर हमने कॉन्केव लेंस बना रखा है, ये इसका द्वारक है, और देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकलती चली गई। तो यहां पर आप सभी बच्चों को ध्यान देना है कि प्रकाश किरण का जो डेविएशन होता है, जो विचलन होता है, वो उसकी मोटाई पर डिपेंड करता है। इज इट राइट? तो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? तो उम्मीद है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है ये सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सभी बच्चों को अच्छे से नोट्स तैयार करना है और इसको समझकर अपनी
कॉपी में लिखना है। इज इट राइट? तो उम्मीद है सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।